माननीय प्रधानमंत्री महोदय जुड़ने जा रहे हैं हम सबसे, वे उनका स्वागत भी करेंगे और उनसे निवेदन भी करेंगे शुभारंभ के लिए। भारत माता की, भारत माता की। देश भर से युवक आए हैं, जरा जोर से भारत माता की। अब ये अवसर बहुत शीघ्र ही हम अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से सीधे जुड़ने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारा ये सौभाग्य है कि हरियाणा में आज 21वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये कार्यक्रम आपने हरियाणा को दिया। मैं इसके लिए भारत सरकार का आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये 5000 युवा साथी देश भर के सब प्रांतों से यहाँ आए हैं। ये युवा, इनके दिलों की धड़कन, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है, स्वामी विवेकानंद जी इनकी दिलों की धड़कन, वो भी नरेंद्र थे, आप भी नरेंद्र हैं, आप भी उनकी युवाओं के धड़कन हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन राष्ट्र के युवाओं को आप संबोधित करें। आपका बहुत बहुत आभार। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान विजय गोयल जी, मंचस्थ अन्य सभी गणमान्य अतिथि और मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, आप सभी को 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। समय की कमी की वजह से मैं रोहतक में आप सबके बीच नहीं हूं, लेकिन मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूं उसे लग रहा है कि जैसे आज ये महोत्सव भी 21 वर्ष का युवा हो गया। देश के अलग अलग कोने से आए मेरे नौजवान साथियों के चेहरे पर इतनी ऊर्जा दिखाई दे रही है, जैसे आज रोहतक में युवा महोत्सव के साथ ही प्रकाश महोत्सव भी मनाया जा रहा है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती में आप सभी के माध्यम से देश के हर नौजवान को इस विशेष दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। स्वामी विवेकानंद इस बात का सबसे उत्तम उदाहरण है कि अल्प अवधि में भी कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। उनका जीवन बहुत कम समय का है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति के असीम प्रेरक है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हमारे देश को इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियां और मजबूत स्नायु होने वाले शरीरों की। आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न युवाओं की। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे युवाओं का निर्माण करना चाहते थे जिनमें बिना भेदभाव के एक दूसरे के प्रति प्रेम व विश्वास हो। युवा वह होता
अतीत की चिंता किए अपने भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में काम करता है। आप सभी युवा जो काम आज करते हैं वही तो कल जाकर देश का भविष्य बन जाता है। साथियों, आज देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की आयु इस समय 35 वर्ष से भी कम है। स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलते हुए आज भारत में एक ऐसे युग की शुरुआत करने की क्षमता है जो विश्व गुरु बन सकता है। आज मेरे जो नौजवान साथी इस वक्त रोहतक में हैं, उनके लिए हरियाणा की ये धरती भी बहुत प्रेरणादायी है। हरियाणा की ये धरती वेदों की है, उपनिषदों की है, गीता की है, ये वीरों की है, ये कर्मवीरों की है। जय जवान जय किसान की धरती है। ये सरस्वती की पावन धारा है। अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को सहेज कर आगे बढ़ने का लगातार प्रयास इस धरती से सीखा जा सकता है। मुझे खुशी है कि इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम है यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। इस महोत्सव के माध्यम से युवाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल तरीके से लेन देन की ट्रेनिंग दी जाएगी। मेरी उस महोत्सव से मैं ट्रेनिंग लेने वाले हर युवा से अपील है कि जब वो यहां से ट्रेनिंग लेकर जाए तो अपने आसपास के कम से कम 10 परिवारों को डिजिटल ट्रांजैक्शन करना सिखाए। लेस कैश, कम नकद वाली अर्थव्यवस्था बनाने में आप सभी युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश की बर्बादी का कारण काला धन है, भ्रष्टाचार है। अगर इसे मुक्त कराने की लड़ाई को आगे बढ़ाना है तो आप नौजवान बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ बेटी के रूप में चुना गया है। मारी लाड़ो इस महोत्सव के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हरियाणा से ही केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का इस क्षेत्र में बड़ा असर दिख रहा है। बदलाव की शुरुआत हुई है। सेक्स रेशियो में काफी बदलाव आया है। पूरे देश के लिए ये बदलाव प्रेरक रहा है। मैं हरियाणा के लोगों को इसके लिए खास तौर पर बधाई देता हूं और ये बात इस बात को दर्शाता है कि जब लोग ठान लेते हैं, जनता जनार्दन संकल्प कर लेती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण परिस्थिति हरियाणा निर्माण करके दिखाएगा। हरियाणा के भविष्य को संवारने में जहां का युवा वर्ग एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के युवा खिलाड़ियों ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक हासिल कर सदा सर्वदा पूरे देश का मान बढ़ाया है। पूरे देश में विकास की नई बुलंदियों को छूने के लिए युवा शक्ति के और अधिक योगदान की आवश्यकता है। भारत का लक्ष्य अपने युवकों को इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए क्षमता एवं कौशल प्रदान करना है। नौजवानों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव आप सभी को
अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करता है। अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश से आए हुए आप सभी नौजवानों को यहां एक दूसरे को जानने को समझने का मौका मिलेगा और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का वास्तविक अर्थ है। अभी थोड़ी देर पहले ही युवा महोत्सव में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सांस्कृतिक दलों का मार्गदर्शन किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक प्रयास है देश की सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में परोने का। हमारे देश में भाषाएं भले अलग अलग हो, खान पान अलग अलग हो, रहने के तौर तरीके अलग अलग हो, रीति रिवाज अलग अलग हो, लेकिन आत्मा एक ही है और उस आत्मा का नाम है भारतीयता। जिस भारतीयता के लिए मैं और आप हम सब गर्व करते हैं। एक राज्य के नौजवान दूसरे राज्य के युवाओं से मिलेंगे तो उन्हें भी नया अनुभव होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। लोग जब साथ रहते हैं, मिलते जुलते हैं तो समझ आता है कि खान पान और भाषाई अंतर सतही है। गहराई से देखें तो स्पष्ट होता है कि हमारे मूल्य, हमारी मानवता, हमारा दर्शन एक ही जैसा ही है। नौजवानों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 2 अलग अलग राज्यों में 1 साल के लिए पार्टनरशिप की योजना बनाई गई। मुझे खुशी है इस वर्ष हरियाणा ने तेलंगाना के साथ अपनी पार्टनरशिप की है। दोनों राज्यों में किन विषयों पर परस्पर सहयोग होगा इसके लिए एक्शन पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज हरियाणा में तेलंगाना से आए छात्रों को विशेष रूप से बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ एक योजना नहीं है, इसे एक जन आंदोलन की तरह आगे बढ़ाया जा रहा है।